my all dears, it's me, Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 9 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल का, और आज का टाइटल है अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरऑल जो आपका ये बायोमॉलिक्यूल है उसमें जो भी मॉलिक्यूल हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक वो ये वाला है प्रोटीन। और इसके सवाल जो हैं अक्सर आते रहते हैं मेडिकल के टेस्टों में या दूसरी टेस्टों में भी, और इसको आज आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो लफ्ज़ है प्रोटीन। ये प्रोटीन लफ्ज़ की मान्या जो है मीनिंग वो यही है कि फर्स्ट, पहला। क्यों? इसका मतलब ये है कि बेटा ये प्रोटीन जो है ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में जो मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में बायोमॉलिक्यूल उनमें ज़्यादा जो मॉलिक्यूल आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो इम्पॉर्टेंट है पहले नंबर पे वो ये प्रोटीन है। दूसरी बात, ये प्रोटीन अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा मौजूद है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी हैं अपनी बॉडी में ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो मॉलिक्यूल है पहले नंबर पे पहली रैंक पे वो भी कौन है? प्रोटीन है। तो ऐसे इसका नाम पड़ गया प्रोटीन। तो प्रोटीन की डेफिनेशन देखें, प्रोटीन क्या बेटा? इट इज, इसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी या ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटीन। या इस प्रोटीन को बेटा हम कहेंगे द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, या इसको कहेंगे द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ एनी और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड आल्सो प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये प्रोटीन जो है बेटा ये इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर लिया है। आगे प्रोटीन जो है बेटा इसका जो नाम है ये टर्म प्रोटीन ये दिया था एक बंदे ने, बहुत ही प्यारा बंदा, अभी तो दुनिया में नहीं है। इस बंदे का साइंटिस्ट का नाम है बर्ज़ेलियस। इसने ये टर्म दिया था 1838 में, और इसने ये टर्म दिया और इस टर्म को यूज़ किया गया था, इसको यूज़ किया था 1883 के अंदर एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मर्ल्डर, G.J. मर्ल्डर। मर्ल्डर ने ये नाम रखा प्रोटीन, अप्लाई किया, सजेस्ट बर्ज़ेलियस ने किया और रखा, बाकायदा अप्लाई किया, यूज़ किया वो मर्ल्डर ने। तो मर्ल्डर ने टर्म जो है इसको यूज़ किया, और मर्ल्डर ने ही बेटा हमें बताई थी प्रोटीन्स की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। मर्ल्डर ने ही तीसरी बात भी बताई थी प्रोटीन के बारे में, वो है प्रोटीन का फार्मूला, कि प्रोटीन जो है ये बना हुआ है कार्बन एटम का। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 400 एटम। मर्ल्डर ने और भी बताया था कि कार्बन के अलावा इसमें होते हैं हाइड्रोजन एटम 620 होते हैं। हाइड्रोजन के बाद इसमें नाइट्रोजन है 100 एटम, नाइट्रोजन के बाद इसमें ऑक्सीजन है 120 एटम, फिर आते हैं इसमें फास्फोरस 1 एटम, सल्फर 1 एटम। ये वो फार्मूला है जो दिया था मर्ल्डर ने। ये फार्मूला आपको इतना लंबा सा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे नॉलेज के लिए कि मर्ल्डर जो भाई है अपना, इसने 2 बातें बताई थी प्रोटीन के बारे में। एक तो इसने नाम यूज़ किया था प्रोटीन, ये नाम देने वाला ये नहीं है, देने वाला वो है बर्ज़ेलियस, मगर इसने अप्लाई किया नाम और इसने इम्पोर्टेंस बताई कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पाया जाता है। बाल, नाखून वगैरह, हड्डी, गोश्त वगैरह, खून, शून, ये सब के सब प्रोटीन के बने हुए हैं। और इसके अलावा प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, ज़्यादा पाया जाता है, हर चीज़ में पाया जाता है। तो ये बताने वाला भैया था अपना, इसका नाम था मर्ल्डर। दूसरा इसने फार्मूला बताया, माना यूँ समझो कंपोजिशन भी ये बता गया था कि प्रोटीन जो है वो बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस,
सल्फर। इन 6 एटम का बना हुआ है ये प्रोटीन, 6 एटम का। आगे चलते हैं, अब ये थोड़ी हिस्ट्री हो गई। अब ये प्रोटीन जो है बेटा, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम कहेंगे पॉलीमर। प्रोटीन एक पॉलीमर है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये प्रोटीन बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर। और इसके बेटा मोनोमरों को, सब यूनिट्सों को कहा जाता है अमाइनो एसिड्स। एक अमाइनो से नहीं होता, इसमें बहुत सारे होते हैं, तो नाम यूज करेंगे अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन में जो इसको बनाते हैं। आगे, अब ये जो प्रोटीन है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? तो याद रखें बेटा, ये प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस प्रोटीन में कौन से एटम मौजूद हैं? प्रोटीन की अगर हम कंपोजिशन देखें तो बेटा प्रोटीन जो है तकरीबन जो दुनिया में 10,000 प्रोटीन है वो बने हुए हैं मैक्सिमम 6 एटम के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये 6 मेन एटम हैं जो तकरीबन हर प्रोटीन में मौजूद होते हैं। अब ये 2 एटम जिस भी चीज़ में होंगे उस चीज़ को हम ऑर्गेनिक कहेंगे। तो प्रोटीन क्या है बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है प्लस में हाइड्रोजन भी है। कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर है, नॉन पोलर है? तो याद रखें बेटा, ये प्रोटीन जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है या चार्ज मॉलिक्यूल है। प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर लवर मॉलिक्यूल है। आगे, ये जो प्रोटीन है दुनिया में कुछ प्रोटीन, बहुत कुछ फ्यू प्रोटीन होते हैं, फ्यू प्रोटीन जो कुछ एक्स्ट्रा एटम्स के भी बने हुए होते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटीन्स में आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और इसके अंदर आयोडीन भी होता है। कुछ प्रोटीन है जिसमें 2-3 ही एक्स्ट्रा एटम पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीनों में आयरन, मैग्नीशियम और आयोडीन। तो ओवरऑल ये है कंपोजिशन, ये 6 एटम है लाजमी प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन बेटा इन 6 एटम का बना हुआ है। अब आगे देखें बेटा, प्रोटीन के अंदर देखें नाइट्रोजन एटम पाया जाता है, नाइट्रोजन। इस वजह से प्रोटीन का दूसरा भी नाम है, प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजीनस कंपाउंड। इस प्रोटीन का दूसरा नाम ये है नाइट्रोजीनस कंपाउंड, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की वजह से इसका दूसरा नाम है नाइट्रोजीनस कंपाउंड। इसका एक और भी नाम है, वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। क्योंकि बेटा ये सेल है, हम सब दुनिया के जिंदा जानदार सेल के बने हुए हैं। और सेल में जो ये मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम, राइबोसोम, गैलेक्सोसोम, पेरोक्सोसोम, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब ऑर्गेनेल प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके अलावा एंजाइम जो होते हैं ये सारे प्रोटीन हैं। और आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर गाड़ियाँ होती हैं जिसको रिसेप्टर्स कहते हैं, जो चीज़ें अंदर बाहर लाते हैं या ये कम्युनिकेशन कराते हैं, या एंटीबॉडी होती हैं, एंटीजन होते हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, आपके जिस्म में गोश्त है, हड्डी है, ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? प्रोटीन है। बाल हैं, नाखून है, सब के सब प्रोटीन है। परिंदों के जो विंग्स हैं, फेदर्स हैं, बीक्स हैं, क्लॉज हैं, सब प्रोटीन है। जानवर में जो भी चीज़ आपको तकरीबन नज़र आ रही है वो सब प्रोटीन है। अगली बार आप जब भी गोश्त को देखें, अंडे को देखें, दाल देखें, तो उसको दाल मत कहें, गोश्त ना कहें, उसको यूँ कहें इट इज़ प्रोटीन, इसी को प्रोटीन कहते हैं। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में हम गोश्त कहेंगे, चिकन कहेंगे, एग कहेंगे, और बायोलॉजी में इनको कहा जाएगा अंडे को प्रोटीन, गोश्त को प्रोटीन।
दाल को प्रोटीन। तो ऐसे ये रिच सोर्स है प्रोटीन के। प्रोटीन हमें मिलता है गोश्त से, मेन एनिमल से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि एनिमल की जो बॉडी है बेटा वो ज़्यादातर बनी हुई है ही प्रोटीन की। पौधों की बॉडी कार्बोहाइड्रेट की बनी है, तो पौधों से हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एनिमल से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। गोश्त है, चिकन है, बीफ है, मटन है, इसके अलावा फिशेस हैं, अंडे हैं, दूध है, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है बेटा, पनीर वगैरह, इससे प्रोटीन मिलता है। और ये प्रोटीन हमें सॉस के लिए मिलता है, और प्रोटीन आके अंदर अपनी बॉडी की ये सारी चीज़ें बनाता है। तो प्रोटीन जो होता है ये अपनी बॉडी में सारी ये चीज़ें बनाता है, और ये प्रोटीन जो है ये अपनी बॉडी में मौजूद है। और प्रोटीन का जो बड़ा फ्रेश वेट है वो है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों में से। इसका बेटा फ्रेश वेट है 18%, और इस प्रोटीन का ड्राई वेट कितना है, ड्राई वेट वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा है। कितना परसेंट है, वो है इतना परसेंट, 50%। अब ये सेल है ना, इसमें पानी मौजूद है, 70% जो बॉडी में सेल में पानी है, पानी और ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनको साथ आप वजन मेयर करेंगे ना, तो 70% वेट पानी का होगा, 18% वेट प्रोटीन का होगा, 4% कार्बोहाइड्रेट, 3% लिपिड, तकरीबन 1.25 किलो या 1.25% जो है वो 1.25% ओवरऑल वो निकलेगा न्यूक्लिक एसिड, 2% जो है वो होगा दूसरे मॉलिक्यूल का, साल्ट वगैरह का। तो ओवरऑल जो प्रोटीन है वो फ्रेश वेट 18% है। अब हम पानी निकाल लेते हैं सेल का, ड्राई चीज़ है। अब उस ड्राई चीज़ में आधा जो वज़न होगा वो अकेले इस प्रोटीन का होगा। तो ड्राई वेट में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फ्रेश वेट में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो प्रोटीन जो है बेटा ये आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाता है, जिसको थोड़ा हमने डिस्कस के लिए आगे अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं इसके मेन मॉलिक्यूल की तरफ, जिसका नाम है अमीनो एसिड, जो प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन एक पॉलीमर है, बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये बनता है अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिडों को पढ़ते हैं। तो अमीनो एसिड बेटा क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, इसका अमीनो एसिड, या यूं कहेंगे कि मोनोमर या सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड अमीनो एसिड, या ये सब यूनिट हैं प्रोटीन के। अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा दुनिया में टोटल इसके अमीनो एसिड के टाइप भी हैं। अमीनो एसिड जो हैं इसके टोटल टाइप हैं, कुछ जगहों पे लिखे हुए हैं 200 हैं अमीनो एसिड के टाइप, कुछ जगहों पे लिखे पड़े हैं 170 हैं। अभी नई रिसर्च के मुताबिक अमीनो एसिड के टाइप 500 होते हैं जानदारों के अंदर। अमीनो एसिड फ्री भी होते हैं और प्रोटीन की फॉर्म में भी होते हैं, मगर जो खास होते हैं, जो हर प्रोटीन में पाए जाते हैं खास, उसको हम कहेंगे बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक जो लाजमी होते हैं हर किस्म के प्रोटीन में, हर किस्म के प्रोटीन को बनाते हैं, वो बेसिक अमीनो एसिड बेटा कितने 20 हैं। 20 हैं। ये 20 बेसिक अमीनो एसिड आपके बायोलॉजी के बुकों में लिखा हुआ है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वहाँ केमिस्ट्री के जो बुक्स हैं वहाँ लिखे हुए हैं कि बेसिक अमीनो एसिड 22 होते हैं। 22 होते हैं। ये कैसे देखें बेटा, असल में बेसिक अमीनो एसिड रियलिटी में 22 होते हैं, 20 नहीं है, मगर कुछ टर्म एंड कंडीशन है। 20 जो अमीनो एसिड हैं वो ऐसे हैं, इधर देखें बेटा, थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस का बाप है। न्यूक्लियस के अंदर एक बंदा है, प्रिंसिपल बैठा है, चीफ बैठा है, इसका नाम है डीएनए। ये मेन चीज़ है जो सब कुछ कंट्रोल करती है सेल की। प्रोटीन भी यही बनाता है आगे, या बनवाता है सॉरी। तो डीएनए जो है बेटा इसके अंदर एक चीज़ बनती है, या एक चीज़ बनाता है जिसका नाम है आरएनए, मैसेंजर आरएनए। डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए बनाया इस टुकड़े से, इस टुकड़े को कहेंगे जीन। एक जीन बनाएगी एक आरएनए को, जीन हम कहेंगे डीएनए के टुकड़े को।
या मिसाल 1000 न्यूक्लियोटाइड है, वो 1000 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक आरएनए बनाएंगे, तो उस 1000 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप को हम कहेंगे एक जीन या एक सब यूनिट। अब ये आरएनए बना, इसमें मैसेज एक कोड की फॉर्म में, जेनेटिक कोड की फॉर्म में। अब आरएनए ने ये मैसेज दिया किसको? राइबोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री को। ये वो ऑर्गेनेल है जो एक्चुअली बेटा प्रोटीन बनाता है, इसको तभी तो कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। और ये ऑर्गेनेल बनाता है आपका प्रोटीन, इसका नाम है राइबोसोम। ये राइबोसोम तभी प्रोटीन बनाएगा जब ये आरएनए हुक्म देगा, मैसेज देगा आपके इस राइबोसोम को। और ये आरएनए हुक्म ला रहा है, हुक्म किसका है? डीएनए का है। अब ये हुक्म राइबोसोम पढ़ेगा, कोड की फॉर्म में होगा, तो आस्ते से क्या होगा? राइबोसोम ये सारा मैसेज जो है वो आगे रीड होगा। इस मैसेज के अकॉर्डिंग एक और चीज़ होती है यहाँ साइटोप्लाज्म में, जिसका बेटा नाम है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है इसके पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है अमीनो एसिड। ये ट्रांसफर अमीनो एसिड कैरी करता है। ये अमीनो एसिड यहाँ पड़े हैं साइटोप्लाज्म में, अलग अलग टाइप के, 170 या 200 या 500 जो समझें। तो आगे ये अमीनो एसिड जो है ये टीआरएनए देगा राइबोसोम को, यहाँ आएगा टीआरएनए, फिर टीआरएनए दे देगा ये अमीनो एसिड राइबोसोम को। राइबोसोम एक मिस्त्री है जो क्या करेगा? इन अमीनो एसिड को आपस में यूँ जोड़ता जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा, इनकी आपस में शादी कराता जाएगा, इनको आपस में यूँ जोड़ता जाएगा। ठीक, ये टीआरएनए ने अमीनो एसिड दिए राइबोसोम को, राइबोसोम ने ये देखें अमीनो एसिड को जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया, तो ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड लाता है, ऐसे बहुत सारे आरएनए होते हैं जो अमीनो एसिड देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, राइबोसोम को जोड़ता जाएगा, लंबी सी कतार बनती जाएगी। इस लंबी सी अमीनो एसिड की कतार को हम बेटा नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाया है राइबोसोम ने, तो प्रोटीन जो है उसको बेटा प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूस बाय राइबोसोम। और ये प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोटीन के बनने वाले प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये देखें, ये ऐसे प्रोटीन बन गया है। अब ये जो प्रोटीन बना ये एक ही होगा, एक ही किस्म का होगा। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब ये जो आरएनए है इसने डायरेक्ट आया, आरएनए या राइबोसोम को मैसेज दिया, तो ऐसे ये प्रोटीन बन गया। ऐसे 20 किस्म के जो बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड या उनको सीक्वेंस में जोड़ने वाला, बनाने वाले, ये सारा कौन होता है? यही होता है डीएनए। और ये डीएनए पे डिपेंड होता है कि जैसा मैसेज होगा वैसा उस किस्म का प्रोटीन बनेगा। और ये मैसेज जो है यूनिक होता है, जेनेटिक कोड की फॉर्म में, और जेनेटिक कोड को आप डिटेल में पढ़ेंगे इंटर के टॉपिक में। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बन रही हैं, प्रोटीन ऐसे बन रहा है, इसको बना रहा है डीएनए, और बनाने वाला ऑर्गेनेल राइबोसोम में, बीच में मैसेज लाने वाला एमआरएनए। ऐसे प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। और ये प्रोसेस हर चीज़ में कॉमन है, फिर चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कोई भी हो, हर किसी में प्रोटीन मौजूद है, हर किसी में प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन मौजूद है हर जानदार के अंदर, फिर वो चाहे बेटा जानदार बैक्टीरिया हो, या चाहे वो अलजी हो, या वो चाहे फंजी हो, या वो चाहे प्लांट हो, या वो चाहे एनिमल हो, या फिर वो प्रोटोजोआ हो, इवन जो नॉन सेलुलर जानदार हैं जैसे वायरस हैं, प्राइन हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हर किसी में मौजूद है, हर इस जानदार में प्रोटीन सेम है, और प्रोटीन में सेम ही अमीनो एसिड होते हैं, बस उसकी सीक्वेंस अलग है। अब मिसाल है, ये अमीनो एसिड है, ये ग्लाइसिन है, एलानिन है, सेरीन है, वेलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ऐसे। अब एक भी अमीनो एसिड, ग्लाइसिन यहाँ पे पहले नंबर है, वेलिन है दूसरे नंबर पे, बाकी अमीनो एसिड अलग अलग। अब हम क्या करते हैं, ग्लाइसिन को वेलिन पे लाते हैं, वेलिन को ग्लाइसिन में, तो क्या होगा? एक अमीनो एसिड की हल्की सी छेड़छाड़ से अलग प्रोटीन बन जाएगा। जैसे आप देखें 10 जो लेटर हैं, वर्ड नहीं अपने मैथ में 1 2 3 4 से 9 फिर 0, इस 9-10 डिजिट्स में आप कितनी वैल्यू बना सकते हैं? सेम बना सकते हैं? नहीं, जितनी चाहे उतनी डिफरेंट बना सकते हैं, सेम कभी नहीं होगी डिजिट।
ऐसे आप देखें इंग्लिश में 26 जो हैं वो लेटर हैं, इनके वर्ड लेटर हैं, उनसे आप कितने वर्ड बना सकते हैं, कितने में से बना सकते हैं, जितने चाहे इन्फिनाइट बना सकते हैं। तो ऐसे ही ये 20 किस्म के अमीनो एसिड, इसकी थोड़ी सी छेड़छाड़ करके हम कितने ही चाहे अमीनो एसिड बना सकते हैं, डीएनए बना सकता है, और ये सारा डीएनए के पास मैसेज होता है उसकी फॉर्म में। अब आगे बेटा ये अमीनो एसिड होते हैं बेसिक जो है वो 22 हैं और कुछ बुक में 20 हैं। वो ऐसे 20 जो अमीनो एसिड हैं वो डायरेक्ट होते हैं अपनी बॉडी में, डायरेक्ट जो है वो आते हैं अपनी बॉडी में, मगर 22 जो होते हैं वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का प्रोसेस होता है और वहाँ से वो बनते हैं। तो ये जो 22 के बाद ये जो 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड हैं, जिसको शायद केमिस्ट्री के बुकों में लिखा हुआ है, इन 2 अमीनो एसिड जो हैं, और इन 2 अमीनो एसिड जो हैं बेटा ये आपके जो हैं क्या कहते हैं इसको, इतने खास नहीं है, माना ये हर किस्म के प्रोटीन में मौजूद होते नहीं हैं। और ये जो सारे के सारे अमीनो एसिड हैं ये सारे के सारे आपके बेसिक हैं। अगर आ जाए बायो में क्वेश्चन तो आपको टिक करना है 20 पे, अगर सवाल आ जाए केमिस्ट्री में तो आपको टिक करना है कौन से ऑप्शन पे, 22 पे। और ये जो 22 जो हैं इनमें से जो 2 अमीनो एसिड हैं जो केमिस्ट्री में जिक्र हैं वो ये वाले हैं। एक है आपका अमीनो एसिड सीलेनोसाइट, सीलेनोसिस्ट, और एक दूसरा है इसका नाम है पायरोलैसीन। ये 2 अमीनो एसिड हैं जो केमिस्ट्री बुक में लिए गए हैं या केमिस्ट्री बुक में लिखे हुए हैं कि ये आपके बेसिक अमीनो एसिड हैं। बाकी 20 अमीनो एसिड वो तो केमिस्ट्री में भी लिखे हुए हैं और बायो में भी लिखे हुए हैं, लेसिन है, आर्गिनिन है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ट्रिप्टोफान, ऐसे 20 और अमीनो एसिड है, ठीक है बेटा, वो बेसिक हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन बायोलॉजी पोर्शन में आता है तो आपको टिक करना है कि बेसिक अमीनो एसिड 20 हैं, केमिस्ट्री में आ जाए तो 22 हैं। आगे चलते हैं। अब तो ये बेसिक अमीनो एसिड हैं जो हर किस्म के प्रोटीन को बनाते हैं। अब ये अमीनो एसिड है, इसको जोड़ता है राइबोसोम, ये एक अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड को हम देखते हैं कि अमीनो एसिड किसका बना हुआ है। अमीनो एसिड जो है बेटा ये 5 चीज़ों का बना हुआ है। नंबर 1 अमीनो एसिड में होता है कार्बन, असिमेट्रिकल कार्बन, अल्फा कार्बन। नंबर 2 अमीनो एसिड में हाइड्रोजन। नंबर 3 होती है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है अमीनो ग्रुप NH2। नंबर 4 इसमें होता है कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप COOH। नंबर 5 होता है इसमें R या रेडिकल ग्रुप। ये 5 चीज़ें होती हैं हर एक अमीनो एसिड में। अब इसमें नंबर 1 देखें, ये कार्बन है, असिमेट्रिकल कार्बन या अल्फा कार्बन। अल्फा माना पहला नंबर कार्बन। असिमेट्रिकल का मतलब है कि ये जो कार्बन है ये सराउंडेड है बाय डिफरेंट एटम्स, जैसे कि इसकी एक साइड अमीनो ग्रुप है और इसके अपोजिट कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, इसके ऊपर हाइड्रोजन एटम है और नीचे ये क्या है, रेडिकल है। ये 4 चीज़ें चारों ही डिफरेंट हैं। जब कार्बन बॉन्डेड हो चारों तरफ से डिफरेंट एटम या ग्रुप से, तो ऐसे कार्बन को कहेंगे असिमेट्रिकल कार्बन, या ये कार्बन नंबर 1 है तो उसको कहेंगे फर्स्ट कार्बन या अल्फा कार्बन। तो इसमें देखें ये जो 4 चीज़ें वो हर अमीनो एसिड में कॉमन होती हैं बेटा। ये 4 वो कौन सी वाली, कार्बन, हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, ये हर अमीनो एसिड में सेम होती हैं। वेरिएशन जो आती है 10,000 किस्म के जो अमीनो एसिड बनते हैं वो इस चीज़ की वजह से बनते हैं, रेडिकल की वजह से। इस रेडिकल की वजह से अमीनो एसिड में वेरिएशन आती है, अलग अलग किस्म के 10,000 किस्म के अमीनो एसिड बनते हैं। जैसे कुछ मिसाल हैं बुक में, जैसे कि बेटा एक अमीनो एसिड है, इसका नाम है फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन वो अमीनो एसिड है जिसमें यहाँ रेडिकल कौन सा आता है, हाइड्रोजन है R की जगह। अगर हाइड्रोजन है, बाकी चारों चीज़ें सेम है, तो इस अमीनो एसिड को क्या कहेंगे हम, ग्लाइसिन कहेंगे। अगर यहाँ पे ये 4 चीज़ें सेम है, हाइड्रोजन की जगह पे एक और ग्रुप आता है जिसका नाम है मिथाइल ग्रुप CH3, तो अब इस अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे, इस अमीनो एसिड को बेटा हम कहेंगे एलानीन। अगर इसकी जगह पे ये ग्रुप आ जाए CH2OH, तो अब इस अमीनो एसिड को क्या कहेंगे, अब इस अमीनो एसिड को बेटा हम कहेंगे सीरीन। सीरीन जो अमीनो एसिड है
उसमें रेडिकल कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। और आपका जो एलानीन है उसमें CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। और सीरीन में, और सॉरी ग्लाइसिन जो है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है। तो देखें ये अलग अलग एटम आते हैं, इसकी वजह से वेरिएशन आती है। बाकी 4 चीज़ें हर अमीनो एसिड में सेम होती हैं, कार्बन, अमीनो ग्रुप, कार्बन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप। ये 4 चीज़ें हर अमीनो एसिड में कॉमन है, सेम है। वेरिएशन जो आती है वो इस वजह से आती है। इस R ग्रुप की वजह से अमीनो एसिड के 10,000 किस्म बनते हैं। 10K टाइप्स ऑफ टेन के टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है उसके 10,000 जो किस्म बनते हैं वो इस रेडिकल की वजह से बनते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब ये बेटा इनको जोड़ रहा है राइबोसोम। अब ये आगे टॉपिक के सेम ही चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर्मेशन है ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। अब ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम के ऊपर ये प्रोटीन जो है उसका सामने एक ये ग्रुप अटैच हुआ, ये प्रोटीन का एक मोनोमर अटैच हुआ, ये एक अमीनो एसिड है। ऐसे दूसरा tRNA अमीनो एसिड देगा, तो ये 2 अमीनो एसिड जुड़ गए। 2 अमीनो एसिड जब जुड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड के ग्रुप को कहेंगे डाइपेप्टाइड। अगर 3 जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, 5 हैं तो पेप्टा, पेंटा, फिर हेक्सा, ऐसे चलकर 10 तक जो अमीनो एसिड होंगे वो डेकापेप्टाइड। अब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड है, मिसाल है ये राइबोसोम के ऊपर ये अमीनो एसिड है, और ये अमीनो एसिड जो है 10 से ज़्यादा हैं आपस में, 10 से ज़्यादा कतार है। तो 10 से ज़्यादा जब कतार हो तो बेटा इस कतार को कहा जाएगा पेप्टोन। पेप्टोन का मतलब होता है कि वो अमीनो एसिड की कतार या चेन जिसमें मौजूद हो मोर देन 10 अमीनो एसिड। वो चेन, वो कतार, वो पेप्टाइड चेन जिसमें अमीनो एसिड क्या हो, मोर देन 10 अमीनो एसिड हो, अप टू 49। अगर अमीनो एसिड 10 से ज़्यादा है, 10 और 49 के बीच में, तो इस कतार को हम कहेंगे पेप्टोन। अगर ये अमीनो एसिड की कतार जो है बेटा इसमें अमीनो एसिड 50 है, मिनिमम 50 या 50 से ऊपर हैं, तो अब इस कतार का नाम पड़ेगा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस कतार का नाम क्या पड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, या इसको हम बेटा कहेंगे प्रोटीन। तो याद रखें पॉलीपेप्टाइड जो टर्म है वो तब यूज होगा जब इस कतार में मिनिमम अमीनो एसिड 50 होंगे, मैक्सिमम फिर अमीनो एसिड 1000 होंगे, हजारों तक। जैसे 20,000, 25,000, 30,000 तक अमीनो एसिड होते हैं, अप टू थाउजेंड जो है वो अमीनो एसिड होंगे। तो इस कतार को हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मिसाल है ये राइबोसोम के ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये 50 से ऊपर अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो इस 50 से ऊपर वाली चेन को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो है वो 50 है, 50 से नीचे होगी, 50 और 10 के बीच में अमीनो एसिड होंगे, तो उस कतार को पॉलीपेप्टाइड नहीं कहेंगे, उसको हम पेप्टोन कहेंगे। अच्छा, अगर ये अमीनो एसिड मौजूद है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर में, तो उसको हम पेप्टाइड कहेंगे, डाई, ट्राई, पेंटा ऐसे। एक है तो सिंपल उसको अमीनो एसिड कहेंगे। तो हुआ क्या है मेरे बेटे, हुआ ये कि ये अमीनो एसिड हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड, डाई, ट्राई, टेट्रा। पेप्टाइड आपस में मिलकर बनाते हैं पेप्टोन, पेप्टोन्स आपस में मिलकर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन को। तो प्रोटीन जो है ना ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लंबी सी, जो राइबोसोम के ऊपर बनती है। अब ये जो प्रोटीन की कतार है या ये अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं वैसे है। अब मिसाल बेटा ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, इसमें ये अमीनो ग्रुप है, ये रेडिकल है, ये हाइड्रोजन है, ये एक अमीनो एसिड है। और ये सामने एक दूसरा अमीनो एसिड है, ये एक दूसरा अमीनो एसिड है, उसमें ये सेम चीज़ है, NH2 और ये हाइड्रोजन। अब इस NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन ऊपर आ गया, बात सेम NH2 है। अब ये 2 अमीनो एसिड कैसे मिलेंगे, कंडीशन पता है एनाबॉलिज्म में, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। वो ऐसे
ये जो अमाइनो एसिड है बेटा, इसका जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप हमेशा डोनेट करेगा हाइड्रोजन एटम। दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिड जो है ये, वो हमेशा डोनेट करेगा अपना OH ग्रुप। तो क्या हुआ, अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप या C टर्मिनल जो है वो डोनेट करा है OH को, और सामने वाला जो अमाइनो एसिड है उसका जो अमाइनो ग्रुप है या N टर्मिनल एंड है, नाइट्रोजन वाला एंड या अमाइनो एंड, वो डोनेट करेगा हाइड्रोजन। तो ये नतीजे में क्या हो जाएगा, ये आपस में हाइड्रोजन OH मिल जाएंगे तो वाटर रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन होगी। तो नतीजे में क्या होगा, ये चीज़ें आपस में निकल गई पानी की फॉर्म में। अब ये ऑक्सीजन जो है ये आ जाएगा ऊपर, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन जो आगे स्टेबल होने के लिए, ये कार्बन जो अमाइनो एसिड का है वो बॉन्ड बना लेगा सामने वाले अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन एटम के साथ। तो ऐसे ये बॉन्ड बना दो अमाइनो एसिड के बीच में। इस बेटा बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इस बेटा बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। या बेटा इस बॉन्ड का और भी एक नाम है, अमाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन जो है या डाइपेप्टाइड है, पेप्टोन है, इसको जोड़ने वाला जो बीच में बॉन्ड है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। अब मिसाल है, ये प्रोटीन है, इसमें 100 अमाइनो एसिड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बीच में कितने हैं, -1 करें, 99 होंगे। कितने पानी रिलीज हुए होंगे, 99। देखें ये 2 अमाइनो एसिड जुड़े तब जब एक बॉन्ड बना। दूसरा यहाँ पे आएगा तो सिंपल 2 पानी रिलीज होंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। तो -1 करें। कोई सवाल आ जाए टेस्ट में कि एक प्रोटीन है जिसमें 1000 अमाइनो एसिड हैं, तो बताएं कितने वाटर उसमें रिलीज हुए होंगे। -1 करो, एक नंबर को माइनस करो, 999 वाटर रिलीज हुए, और 999 उसमें यूँ समझो बॉन्ड है। ये 999 बॉन्ड तभी होंगे जब वो चेन एक होगी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, आगे अब चलते हैं बेटा। तो ऐसे ही आपस में बॉन्ड बन गया, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए मिल जाएंगे और कतार बन जाएगी। ये सारी कतार यहाँ बन रही है राइबोसोम पे, और राइबोसोम ही ये चीज़ बनाता है। अब आगे ये प्रोटीन जो है इसको डाइजेस्ट करने वाले बहुत सारे एंजाइम हैं। जैसे एक एंजाइम है, इसका नाम है पेप्सिन, जो आपके स्टमक में होता है। इसके बाद पेप्सिन जो है वो तोड़ देगा प्रोटीन को पेप्टोन में, फिर पेप्टोन जो उसको आगे तोड़ेंगे एक और एंजाइम आपके डुडेनम के अंदर, जो आपका आएगा केमोट्राइप्सिन है, फिर ट्राइप्सिन है। ये सारे एंजाइम हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। एक रेनिन भी है जो मिल्क प्रोटीन तोड़ेगा, ऐसे सो ऑन। ठीक, अब आगे ये चीज़ें डिस्कस हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने एक और चीज़ की तरफ, जिसका नाम है आपका सिग्निफिकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड की जो है सिग्निफिकेशन क्या है या अहमियत क्या है इसकी कतार की, वो ये है कि थोड़ा यहाँ पे डिजीज़ वगैरह है उसका थोड़ा डिस्कस है। मिसाल है, अब यहाँ पे देखें बेटा, हमने अभी पढ़ा कि ये जो आपका प्रोटीन है इसको बनाने वाला जो मैसेज है वो मैसेज सारा किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। डीएनए में कौन सी फॉर्म में, जेनेटिक कोड की फॉर्म में। जेनेटिक कोड माना 3 जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, उन 3 न्यूक्लियोटाइड को एक मैसेज कहेंगे या कोड कहेंगे। ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। ऐसे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होते हैं, 140 मिलियन से लेकर 250 मिलियन तक होते हैं, पर ये 3 जो न्यूक्लियोटाइड हैं इसको हम एक मैसेज कहेंगे। ऐसे 3 और 3 और 3 और ऐसे बहुत सारे मैसेज होंगे। तो ये जो मैसेज है इनको जेनेटिक कोड कहेंगे। अब ये मिसाल है बेटा, ये एक कतार है पूरी सी जेनेटिक कोड की, न्यूक्लियोटाइडों की, और ये जो एक टुकड़ा है डीएनए का, एक हेलिक्स है। इस हेलिक्स में फॉर एग्जाम्पल हैं टोटल 100 या यूं समझो आप 99 इसमें न्यूक्लियोटाइड हैं। ये 99 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये 99 न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये बना रहे हैं एक चीज़ को। इस चीज़ का नाम है मैसेंजर आरएनए, mRNA, मैसेंजर आरएनए। तो ये 99 जो न्यूक्लियोटाइड हैं जिन्होंने आरएनए बनाया है, इस 99 न्यूक्लियोटाइडों को हम कहेंगे जीन। द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड
विच प्रोड्यूस ए सिंगल RNA इज कॉल्ड जीन। जीन कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, जीन यही है न्यूक्लियोटाइड की कतार। 100 न्यूक्लियोटाइड है, मिसाल वो RNA बनाए, उस 100 न्यूक्लियोटाइड को कहेंगे ये एक जीन है। 1000 न्यूक्लियोटाइड अगर RNA बनाएंगे तो उस 1000 न्यूक्लियोटाइड को हम जीन कहेंगे, या सिंपल अगर हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ DNA। तो ये एक जीन है जो एक RNA बना रही है। अब ये RNA जो है ये जाके मैसेज देगा, सेम राइबोसोम को अभी पढ़ा, फिर राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ के उस हिसाब से प्रोटीन बनाएगा। अब कभी कभी होता क्या है, अगर ये कोड गलत लग जाए, अगर DNA में चेंजेस आती है, म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन DNA में जो है चेंज आ गई, वेरिएशन आ गई, म्यूटेशन आ गई, रेज वगैरह, वायरस वगैरह, XYZ, उसकी वजह से क्या हुआ कि DNA में एक न्यूक्लियोटाइड तब्दील हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे DNA में, यहाँ पे मिसाल है बेटा, एक कोड होता है DNA में, DNA के अंदर यहाँ पे एक कोड होता है, न्यूक्लियोटाइड की कतार होती है जिसको कहा जाता है CTC, साइटोसिन थायमीन साइटोसिन। अगर ये थायमीन रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह पे साइटोसिन तो पड़ा है, थायमीन की जगह पे आ जाए एडेनिन, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क आ जाए, तो क्या होगा, कोड पूरा चेंज हो जाएगा। पहले जो कोड था इसका नाम था CTC, ये जो कोड है ये बनाता है या ये कॉपी है या आगे मैसेज देगा एक अमीनो एसिड का जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, और ये CAC जो है ये बेटा मैसेज है कौन से अमीनो एसिड के लिए, विलीन के लिए। क्या हुआ, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के फर्क से पूरा देखें अमीनो एसिड ही तब्दील हो रहा है। इससे तो आती है वेरिएशन। इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड की फर्क की वजह से एक लंबी और बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा, अपनी जो बॉडी में जो खून होता है जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, इन रेड ब्लड सेलों में एक प्रोटीन होता है, लाल कलर की पिगमेंट होती है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म में HB। ये वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसफर करती है। ये जो पिगमेंट, ये प्रोटीन जो है हेमोग्लोबिन, इसको आप जब देखोगे तो बेटा ये हेमोग्लोबिन बना हुआ है 4 प्रोटीन की चेनों का। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसमें से 2 चेन होती हैं अल्फ़ा, 2 होती हैं बीटा चेन। अल्फ़ा चेन जो है इसमें होते हैं टोटल, एक चेन में 141 अमीनो एसिड, दूसरे में 141। बीटा चेन एक में अमीनो एसिड होते हैं 140, दूसरी में होते हैं 146। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो ये अमीनो एसिड होते हैं 574 अमीनो एसिड। आपका जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन है बेटा वो बना हुआ है 4 चेन का, 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन, और ये चारों ही चेनों में टोटल अमीनो एसिड की तादाद है 574। अब ये जो अमीनो एसिड है 574, इसमें से ये जो बीटा चेन है, बीटा चेन में 6 नंबर अमीनो एसिड होता है। जैसे मिसाल ये 6 नंबर अमीनो एसिड है, ये नॉर्मल कंडीशन में अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है। अगर इसकी जगह पे ये मैसेज आ जाए RNA में CAC मैसेज आ जाए, DNA में वेरिएशन आ गई, तो क्या होगा, इस ग्लूटामिक एसिड जो है ना 6ठा नंबर बीटा चेन में जो अमीनो एसिड है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, विलीन आ जाएगा। जब विलीन आ जाएगा इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पे तो क्या होगा, आपका हेमोग्लोबिन काम करना ही छोड़ देगा, आपका लाल खुलिये सारे खराब हो जाएंगे, आपके रेड ब्लड सेल डिस्क शेप होते हैं, नॉर्मल जब होते हैं इलास्टिक होते हैं, छोटी छोटी नालियों में वो गुजर जाते हैं, और नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन होता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, काम वाले होते हैं, परफेक्ट शेप में होते हैं। अब इस विलीन अमीनो एसिड एक छोटे से गलती की वजह से, छोटे से अमीनो एसिड की वेरिएशन की वजह से क्या होगा, आपके रेड ब्लड सेल सारे गोल शक्ल या डिस्क शेप के बजाय ऐसे चांद जैसी शक्ल वाले हो जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे, क्रिश्चियन शेप हो जाएंगे, या सेमी लूनर शेप, आधे चांद जैसी शक्ल वाले हो जाएंगे, और अनइलास्टिक हो जाएंगे। और इन RBC रेड ब्लड सेलों के अंदर बेटा हेमोग्लोबिन सारे यूँ मिल जाएंगे, गुच्छा बन जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, इनकी स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगी, क्वार्टन स्ट्रक्चर, नॉन फंक्शनल हो जाएंगी ये। तो क्या होगा, RBC काम नहीं करेंगे और गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी, खाना ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, BP वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं होगा, बंदा सारा मतलब उसकी ज़िंदगी तबाह। इस बीमारी को कहेंगे सिकल सेल एनीमिया।
सिकल माना बीमार, सेल माना आरबीसी, एनीमिया माना इसमें खून की कमी होगी। जाती बात है, जब खून काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा, खून की कमी है, और खून बनेगा ही नहीं। और ये चीज़ जो होती है ये बाय बर्थ होती है। ये चीज़ हुई है कि किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से। ये पैदाशी होती है बच्चों के अंदर, और इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि बार बार ब्लड देना पड़ेगा बच्चे को। गंदा खून बनता है उसमें, मगर वो काम का नहीं होगा, बहुत कम बनेगा। उसका बोन मैरो जो उसमें ये जीन ही नहीं होगी, बीटा ग्लोबुलिन जीन है जो ये सही तरह का हेमोग्लोबिन बनाती है। तो इसका आर्जी तौर यही इलाज है, खून जो देना, फोलिक एसिड वगैरह देना, पेन किलर गोलियां देना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। मुकम्मल जो इलाज है इसका वो ये है, बड़ा जीन खराब है म्यूटेशन की वजह से, तो नई जीन हम रखेंगे, वो बाय बोन मैरो होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा या जीन थेरापी होगी। ये इसका बीमारी का मुकम्मल इलाज है। और ये बीमारी आगे चलकर अगर किसी छोटी सी नाली में ये सेल घुस जाते हैं, अगर नाली दिमाग की है, दिल की है, उसको ये ब्लॉक कर देंगे, कैपिलरियाँ वगैरह, उसमें आगे हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बंदे की मौत भी होती है इस बीमारी में, सिकल सेल एनीमिया में। तो सिकल सेल जो एनीमिया है बेटा, ये खतरनाक बीमारी है जो किसकी वजह से हुई है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से। ये जो चेंज आई है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, इस चेंज को हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। इसकी वजह से देखें, एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से, जस्ट थायमिन की जगह पे एडेनिन आ गया, इस एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से इतना बड़ा खतरा हो जाता है, बंदे की लाइफ जो है वो उसका भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। चलो इसके बाद आगे बड़ा एक और चीज़ है, एक साइंटिस्ट था 1949 में एक बंदा था साइंटिस्ट 1949 में, इसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर, एफ सेंगर। इस बंदे ने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए इस बंदे ने दुनिया में पहली बार मालूम किया था प्रोटीन की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने वाला बंदा ये है एफ सेंगर, जिसने प्रोटीन की सीक्वेंस को मालूम किया था। और वो प्रोटीन ये था एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इसकी सीक्वेंस को इस बंदे ने डिस्कवर किया था, और इस बंदे ने डिस्कवर किया कि ये जो बेटा इंसुलिन हार्मोन होता है, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस बंदे ने कहा था कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है उसमें 2 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 चेनें, एक होती है चेन ए, दूसरी होती है चेन बी। इसने कहा कि चेन ए जो है उसमें होते हैं टोटल 21 अमीनो एसिड, चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो टोटल जो इंसुलिन जो है ये हार्मोन, ये प्रोटीन बना हुआ है 51 अमीनो एसिड का, 51 अमीनो एसिड का, और 51 अमीनो एसिड अरेंज है 2 चेन में, चेन ए और चेन बी। अब ये जो चेन ए और चेन बी आपस में मिली हुई हैं, इस चेन ए में मिसाल है ये बेटा 7वां नंबर अमीनो एसिड है, और ये चेन बी का 7वां नंबर अमीनो एसिड है। यहाँ 7वां नंबर अमीनो एसिड होता है सिस्टीन के जरिए ये दोनों चेनें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। सिस्टीन वो अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है, तो ये ऐसे बांड बनाता है, सिस्टीन और दूसरी चेन का सिस्टीन, इसके जरिए बांड बनता है। ये बांड 2 जो चेन है उसके बीच में होता है। इस बांड का नाम है बेटा डाइसल्फाइड बांड वो बांड है जो 2 चेन को आपस में जोड़ता है। और ये ऐसे डाइसल्फाइड बांड 2 हैं टोटल इंसुलिन में, एक चेन ए के 7वां अमीनो एसिड सिस्टीन, और दूसरे चेन बी के 7वें अमीनो एसिड सिस्टीन के साथ है। दूसरा डाइसल्फाइड बांड यहाँ पे होता है, चेन ए जो है बेटा उसका ये 20वां नंबर अमीनो एसिड भी सिस्टीन होता है, चेन बी में 19वां नंबर अमीनो एसिड वो भी सिस्टीन होता है। ऐसे दूसरा डाइसल्फाइड बांड वो यहाँ पे बनता है। 2 डाइसल्फाइड बांड होते हैं जिसके जरिए आपकी दोनों इंसुलिन की चेनें मिली हुई हैं। इस बांडों के दोनों चेनें आपस में मिली हुई हैं डाइसल्फाइड बांड के जरिए। बाकी ये खुद जो चेन में जो अमाइन से जुड़े हुए वो बाइपेप्टाइड बांड है। तो ऐसे आपके ये डाइसल्फाइड बांड होते हैं इसमें इंसुलिन में। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपकी बॉडी में तब रिलीज होगा जब शुगर लेवल हाई होगी, तब ये पेंक्रियास से रिलीज होता है, बीटा सेलों से आएगा लिवर में, और हाई शुगर है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में या रिजर्व फूड में। तो ये इंसुलिन का काम है, और इसकी जो सीक्वेंस हैं और इसके जो नंबर हैं अमीनो एसिड
इसकी जो बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें बताने वाला सेंगर था, फ्रेडरिक सेंगर। तो ये इसकी थी सारी ये इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेशन और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के सीक्वेंस लाजमी है, अगर थोड़ी सी भी हेरा फेरी होगी तो ये खतरनाक ऐसी बीमारियां पैदा होंगी। इसके लिए जो है म्यूटेशन जो है उसका क्या है, ये बहुत खतरनाक एक मना इसकी इंपॉर्टेंस है या इसकी फिगर है। म्यूटेशन दो किस्म की है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये नेगेटिव म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन जो है। इसके बाद हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और इसके टाइप्स और जो इसके फंक्शंस वगैरह वो सारे आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।